तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आरजीपीवी बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर सीएस ब्रांच के सिलेबस को। जी हाँ दोस्तों, अब आपका जो थर्ड ईयर है वो स्टार्ट होने वाला है। जिन जिन स्टूडेंट ने फोर्थ सेमेस्टर का पेपर दिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है, मैं पूरी उम्मीद जताता हूँ कि आपका पेपर बहुत बेहतरीन एसजीपीए से क्लियर होगा। और साथ ही साथ, और अगर आपने शुरू से लेके अभी तक हमारे चैनल के साथ जो सपोर्ट है वो बना के रखा है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतरीन जरूर होगा आने वाले जो वीडियो सीरीज होगा आपके लिए। और ये जो वीडियो है वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से सारी अंडरस्टैंडिंग आज के वीडियो सीरीज के अंदर आपको कंप्लीट मिल जाएगी। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। हम लोग मेनली थर्ड ईयर तक यानी सेकंड ईयर तक जो आपके सब्जेक्ट थे वो 5-5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने थे, लेकिन अब आप थर्ड ईयर की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि फिफ्थ सेमेस्टर आपका स्टार्ट हो रहा है। तो आपको क्या करना है, 4-4 सब्जेक्ट पढ़ने, यानी फिफ्थ में आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सिक्स्थ में आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। इसी तरीके से 7 में आपको 4 सब्जेक्ट, और 8 सेमेस्टर में आपको क्या करना है, 7 सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट और 8 सेमेस्टर में आपको 3 सब्जेक्ट, यानी थर्ड ईयर में आपको 4-4 सब्जेक्ट और फाइनल ईयर में आपको 3-3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब वो 4 सब्जेक्ट क्या है, किस तरीके से उनका वेटेज है, तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट आता है फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर सीएस ब्रांच का, वो आता है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, जो कि एक कॉमन सब्जेक्ट है। हर कॉलेज के स्टूडेंट को ये सब्जेक्ट पढ़ना कंपलसरी है। क्लियर? इसमें दो चीजें आती हैं, पहला आपका आता है कॉमन सब्जेक्ट, दूसरा आपका आता है इलेक्टिव सब्जेक्ट। इलेक्टिव जो होता है, जो एक डिपार्टमेंटल इलेक्टिव होता है, एक ओपन इलेक्टिव होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल मैं कंपलसरी सब्जेक्ट की बात करूं तो थ्योरी ऑफ कंपटीशन आपका कंपलसरी है, यानी जितने भी कॉलेजेस आरजीपीवी से एफिलिएटेड हैं उनको सीएस ब्रांच के अंदर थ्योरी ऑफ कंपटीशन फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ना है। इसी के साथ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इनका ये भी क्या है, कंपलसरी है। ये सब्जेक्ट पढ़ना उनके लिए जरूरी है, हर एक कॉलेज में ये सब्जेक्ट कंपलसरी है, ये दोनों सब्जेक्ट कंपलसरी है। अब बारी आता है तीसरा सब्जेक्ट, जो कि आपका है डिपार्टमेंटल इलेक्टिव, यानी आपके कॉलेज का जो सीएस डिपार्टमेंट होगा वो सब्जेक्ट को एनालाइज करेगा, जो जिसका सब्जेक्ट कोड है सीएस 503, यानी 503 वाला जो सब्जेक्ट है वो आपका डिपार्टमेंटल इलेक्टिव है। आपके कॉलेज के डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, उस सब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है, डेटा एनालिटिक्स हो सकता है, पैटर्न रिकॉग्निशन हो सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी हो सकता है। ये 3 सब्जेक्ट हैं, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट अगर मैं बात करूं ज्यादातर कॉलेज के रिव्यू के हिसाब से, तो ज्यादातर कॉलेज साइबर सिक्योरिटी को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी आज के इस दौर में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हो सकता है कि आपके कॉलेज में भी साइबर सिक्योरिटी पढ़ाया जाए, तो जैसा आपका रिकमेंडेशन होता है आप बताइए कमेंट के जरिए कि आपके सब्जेक्ट, आपके कॉलेज के अंदर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, उसके रिगार्डिंग हम लोग वीडियो सीरीज डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो ये आपका तीसरा सब्जेक्ट था, जो कि डिपार्टमेंटल इलेक्टिव था। उसके बाद आपका आता है ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट। ओपन इलेक्टिव कहने का मतलब क्या, ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहे, लेकिन वन ऑफ द ज्यादातर कॉलेजेस में सारी चीजें ऑलरेडी सेलेक्टेड रहती हैं। तो इसका सब्जेक्ट कोड आपका 504 है, जिसमें आपको इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी, जिसे हम लोग IWT कहते हैं, या फिर आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, या फिर इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। लेकिन ज्यादातर कॉलेजेस में यही आपको देखने को मिलता है, इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी, जिसमें वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं। तो आपके कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ कितने स्टूडेंट हैं जिनका ये सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से वीडियोस आपके सामने अपलोड किए जाएंगे। तो आई होप आपको डिपार्टमेंटल इलेक्टिव समझ में आ गया होगा, ओपन इलेक्टिव समझ में आ गया होगा, कॉमन सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ने वो भी समझ में आ गया होगा। अब फिलहाल हम लोग देख लेते हैं कि हमारा सिलेबस का एनालिसिस क्या रहेगा। थ्योरी ऑफ कंपटीशन के अंदर यूनिट नंबर 1 के अंदर आपको क्या करना है, आपको जैसे कि अगर आपने कह सकते हैं एनालिसिस डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम पढ़ा है, इसी का थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि अपडेटेड वर्जन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें यूनिट नंबर 1 के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ऑटोमेटा मशीन के बारे में। फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, मिले एंड मूरे मशीन क्या होता है, किस तरीके से मिले मशीन को मूरे मशीन में कन्वर्ट करते हैं, मूरे मशीन को मिले मशीन में कन्वर्ट करते हैं। तो ऑल्दो ये पेपर काफी टफ माना जाता है, टफ इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन काफी अलग तरीके का होता है। तो अगर आप सपोर्ट दिखाएंगे, प्यार दिखाएंगे, तो आपके सामने जरूर वीडियोस देखने को आपको मिलेंगी, बिल्कुल नए अंदाज में, नए तरीके से आपको चीजें पढ़ाई जाएंगी। अगला आपका यूनिट नंबर 2 है, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसको हम लोग शॉर्ट में NDFA कहते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन, और कन्वर्जन हम जानेंगे कि किस तरीके से NFA को DFA में, DFA को NFA में कन्वर्ट करते हैं। मिनिमाइजेशन ऑफ ऑटोमेटा मशीन, यानी किस तरीके से जो बिग मशीन्स होते हैं उनको हम स्मॉल मशीन में कन्वर्ट करते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, जो आपका अडरंस थ्योरम होता है वो क्या होता है, और इसमें जो डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरम्स होती हैं, जो टेक्नोलॉजी होती है जिसमें आपका कंसेप्ट यूज होता है यूनियन का, इंटरसेक्शन का, कॉन्टेनेंशंस का, क्लोजर का, ये सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे।
थर्ड यूनिट है आपका यूनिट नंबर थर्ड, जिसका नाम है ग्रामर। अब ये ग्रामर आपका इंग्लिश का ग्रामर नहीं है, यहाँ पे ग्रामर चेंज हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ अलग तरीके का सीएस यानी कंप्यूटर से आपको बातें करनी है, तो उससे कंप्यूटर के नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रामर आपको पढ़नी है, जिसमें हम जानेंगे टाइप ऑफ ग्रामर क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर क्या होता है, रेगुलर ग्रामर क्या होता है, डेरिवेशन ट्री क्या होता है, एम्बिग्यूटी इन ग्रामर क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होता है, कन्वर्जन किस तरीके से होता है ग्रामर का टू द ऑटोमेटा मशीन, ये सारी चीजें। और जो चोम्स्की आपका हायरार्की ग्रामर है वो डिस्कस करेंगे, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। फिलहाल हम लोग ओवरव्यू देख रहे हैं आपको। अगला यूनिट है आपका पुश डाउन ऑटोमेटा, जिसमें हम जानेंगे पीडीए क्या होता है, डिटरमिनिस्टिक एंड नॉन डिटरमिनिस्टिक पीडीए क्या होता है, कन्वर्जन किस तरीके से होता है पुश डाउन ऑटोमेटा का कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर, या फिर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को किस तरीके से हम लोग पुश डाउन ऑटोमेटा में कन्वर्ट करते हैं, सीएफजी क्या होता है यानी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इक्विवेलेंट टू पीडीए क्या होता है। उसके बाद लास्ट हमारा यूनिट रहेगा ट्यूरिंग मशीन, जिसमें हम लोग जानेंगे टेक्निक किस तरीके से यूज होती है ट्यूरिंग मशीन के अंदर, और एनपी कंप्लीट क्या होता है। बहुत सारे टॉपिक्स आपने पहले भी पढ़े होंगे, तो ये उसका बस अपडेटेड वर्जन है। पहला सब्जेक्ट क्लियर हुआ। अगला सब्जेक्ट आपका आता है डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये आपका कोर्स का रिव्यू है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका यूनिट है, यूनिट नंबर 1। यानी सबसे पहले मैं अभी आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर आप डीबीएमएस शुरू से नहीं पढ़ेंगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये घातक साबित होगा। घातक इस पॉइंट ऑफ व्यू से होगा क्योंकि इसका जो कंटेंट है वो काफी बड़ा है, इसका जो सिलेबस है वो काफी बड़ा है, और वक्त बहुत कम रहता है, आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप आज से स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा। और ऑल दो सारी चीजें हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं ही पहले से, लेकिन अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं नोट्स वगैरह को तो आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। जो बैच है वो आपको अलॉट कर दिया जाएगा, उसमें सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, और हफ्ते में 3 दिन आपका क्लास चलेगा। वो चीजें आपको अलर्ट कर दी जाएंगी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, जूम पे वो हम क्लास लेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, ये देख सकते हैं पहले ही कितना बड़ा बड़ा यहाँ पे आपको टॉपिक दिख रहा होगा, यानी काफी सिलेबस इसका ब्रॉडली कह सकते हैं कि काफी लार्ज है। तो ये सारी चीजें हैं, तो इस सब्जेक्ट को आपको ध्यान से पढ़ना है फ्रेंड, क्योंकि बहुत ज्यादा बैक लगता है डीबीएमएस के अंदर, तो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तैयार रहने की जरूरत है। अगला आपका आता है डिपार्टमेंटल इलेक्टिव, जो देख सकते हैं कि डेटा एनालिटिक्स के अंदर आपको मेनली 5 यूनिट्स पढ़ने हैं। 5 यूनिट का प्रोसीजर यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है। उसके बाद आपका पैटर्न रिकॉग्निशन जो है उसके अंदर भी आपको 5 यूनिट पढ़ने हैं। 5 यूनिट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स आपके सामने हैं। और साइबर सिक्योरिटी, जी हाँ दोस्तों, साइबर सिक्योरिटी काफी बढ़िया सब्जेक्ट है, काफी इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में आपको मजा भी आएगा। सारी चीजें हम लोग बहुत अच्छी तरीके से लेके चलेंगे, एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, और बहुत अच्छी तरीके से हम डिस्कस करेंगे, और इसका नोट्स भी बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार होगा। तो बस अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्कशन बॉक्स में, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए ताकि मुझे पता लगे कि कौन कौन से स्टूडेंट इंटरेस्टेड है न्यू बैच के रिगार्डिंग। और अगला आपका आता है इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, काफी बेहतरीन सब्जेक्ट। अगर आप वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं तो वेब डेवलपमेंट का ये सीखने का आपके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी हम इसे कह सकते हैं। सारी चीजें यहाँ पे आपको समझाई जाएंगी, बताई जाएंगी। अगला आपका आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। OOPS का कंसेप्ट है, आपने अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक सब्जेक्ट भी था सीएस के अंदर तो आपने उसको पढ़ा होगा, आपने अच्छी तरीके से उनको देखा होगा। तो ये ऑल दो सारे सब्जेक्ट के सिलेबस थे, सारा रिव्यू था। तो सारी चीजें आप पे डिपेंड करती हैं कि जैसा आपका रिव्यू होगा, तो सारी चीजें हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आप अभी से एनरोल कर सकते हैं हमारे कोर्स में तो कर लीजिए। बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में सारे कोर्स को रखा गया है, बिल्कुल दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी, और सारे नोट्स आपको टू द पॉइंट प्रोवाइड किए जाएंगे। और जूम पे हमारा मीटिंग चलेगा, हफ्ते में 3 दिन क्लास लगेंगे क्योंकि और भी क्लासेस हैं और टाइम थोड़ा सा कम है, इसीलिए चीजें उस तरीके से अरेंज नहीं हो पा रही, क्योंकि आपको पता है कि एप्लीकेशन भी हमारे पास नहीं है और दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। अब इसलिए लाइव इंटरेक्शन होना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजों को लाइव में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, तो लाइव में डिस्कस करने के लिए सारी चीजें अवेलेबल रहेंगी वहां पे। तो टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाइए, अपने फ्रेंड्स सर्कल में चीजों को शेयर कीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर पेमेंट वगैरह करने के बाद आप ग्रुप में ऐड हो जाइए। सारी चीजें वहां से आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी, बिल्कुल आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ओके, तो बस अपने सपोर्ट और प्यार को बनाए रखिएगा, और अपने उज्जवल भविष्य के लिए हमारे इस चैनल को फॉलो कीजिए। मिलता है फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।